कहते थे कबीर साहब कि मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तो अकल लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरे ही पास तो मौजूद है, उसमें अकल क्या लगानी है? अकल तो बाहर की चीजों के लिए लगाई जाती है। अरे जब तुम्हारे ही पास मौजूद हो तो बुद्धि को हटाओ। बुद्धि से सोचना ही क्या है? सोचना नहीं, जब तुम्हारे ही पास है क्या सोचना है? नहीं समझ रहा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भगाने कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। केवल प्रेम जो आप ही के अंदर मौजूद है, ये थोड़ी कहीं से सीखना पड़ेगा। प्रेम करना कोई सीखना पड़ता है? सीखा किसी ने प्रेम करना? कोई पूछा किसी ने कि मुझे प्रेम करना सिखा दो? फिर तो आदमी पागल ही हो सकता है जो यदि ये कहे मुझे प्रेम करना सिखा दो। प्रेम तो जन्मजात बच्चे के साथ आता है, प्रेम करना सिखाया नहीं जाता कभी भी। ढाई आखर प्रेम का, बस ये समझ में आ जाए प्रेम, केवल ये समझ पड़ जाए प्रेम, प्रेम की तरंगे समझ में पड़ जाए, पढ़े सो पंडित हो। पंडित का मतलब है फिर पूरा हो गया। पंडित का मतलब ये नहीं जो तिलक छापा लगाने वाले हैं, फिर पूरा हो गया, फिर जान गया उस राज को जो मृत्यु के पार का राज है। फिर जान गया उस राज को जो मृत्यु के पार है, लेकिन जाना कैसे जाएगा? ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। बस ये प्रेम समझ में आ जाए, बुद्धि इससे पार नहीं पड़ेगी। बुद्धि लगाई तो पार नहीं पड़ेगी। अरे बुद्धि से तो तुम्हारी अभी संसार में भी पार नहीं पड़ रही है, दुनियादारी में भी पार कहां पड़, कहां संतुष्टि मिली है? तुमने इतना कर लिया, इतना कमा लिया, इतना खा लिया, हाय हाय तो भी खत्म नहीं हुई। तो जब हाय हाय अब तक खत्म नहीं हुई तो बुद्धि तो तुम्हारी व्यर्थ चली गई। तुम इतना नहीं कमाते, साधारण रहते, जब क्या फर्क पड़ने वाला था? और नहीं रह रहे कि वो मर रहे का, आत्महत्या कर रहे का? और तुम ज्यादा आत्महत्या करने की सोचोगे इतना कमाने के बाद कि मर जाए तो बढ़िया। ऐसा कोई आदमी है जिसने मरने की नहीं सोची हो कभी? एक बार सब सोचते हैं मरने की, एक बार तो सभी सोचते, एक दो बार तो कई सोचे भगवान उठा ले हमें जवानी जवानी में। दुखी तो सोचेगा ऐसा। तो बुद्धि ने फिर तुमको तो दे दिया धोखा। तो ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो एक बार इस प्रेम को भी परख के देखो। ये वाला प्रेम नहीं जो तुम जानते हो, जो तुम भागा दौड़ी कर रहे हो, कोई लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, लड़कों के पीछे भाग रहे हो, प्रेम का दिखावा कर रहे हो, मतलब निकालने। ये प्रेम होता ही नहीं है। ये प्रेम का दिखावा है, ये तो आकर्षण है। आज किसी और से आकर्षण लग रहा है, पक्का नहीं कल दूसरे से आकर्षण लग जाएगा। प्रेम होता ही नहीं संसार में। जो प्रेम, ये तो आकर्षण, इसी को यदि प्रेम कहो तो तुम्हारी मर्जी है, तो हम कहा नहीं जा सकता। लेकिन कबीर साहब जो कहते हैं ना, वो इस प्रेम की नहीं कहते हैं ये तो तुम्हारे संसार का काम चलाने का, इससे तो काम चलाओ सिर्फ। ढाई आखर प्रेम का, वो फिर दूसरे प्रेम की कहते हैं। वो प्रेम महात्मा के पास बैठने पे जागृत होगा, जो कृष्ण भगवान कहते थे अर्जुन से, हे अर्जुन तू उन महात्माओं की खोज कर, उन जागृत महात्माओं की खोज कर जिनके पास बैठने से प्रेम जागृत हो जाता हो। वही प्रेम हनुमान को मिला, राम के पास बैठने से ही तो मिला प्रेम। और जिसने राज्य भी छोड़ दिया कि नहीं मुझे राज्य नहीं, मुझे महाराज्य मिल गया है। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप गृहस्थ में रहें, गृहस्थ की सेवा करें। मुझे सिर्फ 1 घंटा दे के देख लें आप, 1 घंटे से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। 1 घंटे से ज्यादा बैठो तो वो तुम्हारा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझे 1 घंटा दे दीजिए आप, आपके जीवन में रंग भरेगा। आपका जीवन यही नहीं रह सकता है। लेकिन आप बुद्धि से मत बैठना कि बैठ के देखूं क्या होता है। ऐसे तो मैं बहुत बैठता रहता हूँ, ध्यान तो मैं मंदिर में जाता हूँ, जब भी करता हूँ आंख बंद करके बैठता हूँ, 1-1, 2-2 घंटे रामायण पढ़ता हूँ, आंख बंद करके बैठता हूँ। ये बुद्धि मत लगाना। तुम बैठते होगे, करते होगे कुछ भी, किसी महात्मा के कहने से बैठे क्या? किसी ने कहा अब बैठ, वो माना जाए। क्योंकि तरंगों के अभाव में आंख कितनी बंद कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी रामायण पढ़ लो, कितनी गीता पढ़ लो। यदि कोई महापुरुष कह दे कि अब पढ़ गीता, तब गीता में आएगा मजा। गीता पढ़ तो सब कोई लेते हैं, लेकिन मरम को एक बार महात्मा कह दे कि अब पढ़ के बता, 1 श्लोक ही पर्याप्त हो जाएगा बेटा, एक से दूसरे पर चढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 1 श्लोक ही पर्याप्त है। 1 श्लोक से वो पता लग जाएगा कि पूरी गीता पढ़ने की क्या जरूरत है। अब 1 श्लोक नहीं, मुझे वो बता दिए, 1 चौपाई वो बता देगी कि पूरी रामायण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो रात और दिन बांचते रहते हो तो भी तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, फिर भी बेईमानी, फिर भी धोखाधड़ी, ये सब खत्म हो जाती है क्या? इतना भजन करते हो, मंदिर जाते हो, रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, फिर भी धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब, तो फिर क्या पढ़ा तुमने? हृदय तो शांत हुआ ही नहीं। बुद्धि और मन जो चंचल थी, जो भाग रही दौड़ रही थी इस तरह, तो वो तो शांत हुए नहीं। तुम्हारे पढ़ने से क्या हुआ? वो तो ढाई आखर प्रेम का नहीं है।
इतना पढ़ने के बाद, इतना करने के बाद भी फिर भागा दौड़ी, फिर वही उसी तरह से छीना झपटी चल रही है, तो काय का पढ़ा। लेकिन एक बार कोई जागृत महात्मा के पास बैठना, फिर कहे कि अब पढ़, कहोगे कि पढ़ने की जरूरत ही क्या रहेगी, अब क्या पढ़ने की जरूरत होगी, अंदर का ग्रंथ खुल गया प्रभु, अब मुझे इन कागजों के ग्रंथ की क्या जरूरत, फिर यही निकलेगा मुंह से, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। एक बार प्रेम जग जाए, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ। किताबों को, इन शास्त्रों को कितना ही पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कितना ही पढ़ लेना बेटा, इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद में सिर्फ जानकारियां हो सकती हैं, दूसरे को छाप छोड़ सकते हो, दूसरों को बता सकते हो कि हमने ये ग्रंथ पढ़ा, ये ग्रंथ पढ़ रखा है, ये ग्रंथ पढ़ रखा है, लेकिन तुम बदले नहीं हो। अब ये समझ लेना, बाहर के शब्द बदल ही नहीं सकते। उद्धव जी भी काशी से सब शास्त्र पढ़ के आ गए थे और कृष्ण को आके बता रहे थे कि मैंने काशी में जाके सारे शास्त्र पढ़ लिए प्रभु। तो कृष्ण बोले कि यार ये तो बड़ा अच्छा किया तेने, शास्त्र पढ़ लिए, तो यार मैं मेरी सखियों को वृंदावन रोते हुए छोड़ के आया हूं, वो मेरी याद में इतना रो रही थी, चिल्ला रही थी कि तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तो तुम इन शास्त्रों को बेचारी उनको सुनाया हो, जिससे उनका रोना धोना तो बंद हो जाएगा, वो शांति से जिंदगी गुजार रहे हैं, वो रोजाना रो रही है, धो रही है, याद कर रही है, तो कम से कम उनको ऊपर असर हो इन शास्त्रों का, उनको ज्यादा जरूरत है। उद्धव गए वहां पे और गए ना, तो उन सखियों को शास्त्रों के बारे में जब बताया कि मुझे कृष्ण ने भेजा है आपको शास्त्र सुनाने के लिए, तो वो तो और रोने लगी कि उसी को सुना दो तुम ये शास्त्र जाके, हमें नहीं सुनने ये शास्त्र, हमें तो जो उसने सिखाया है उसके आगे किसी शास्त्र की कोई मजाल ही नहीं उठती। कृष्ण तो हमें सिखा गए, कृष्ण ने हमें प्रेम सिखा दिया, तो हमें तो रोना ही अच्छा लगता है। प्रेमी रोता है तो उसे अच्छा लगता है, तुम तो रोने को बुरा समझते हो, लेकिन रोना जो है ना वो आराधना बन जाता है बेटा। तो सखिया कहती थी शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं है, तुम पागल हो गए हो, हमें तो कृष्ण ने जो सिखा दिया वो पूरा है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है किताबों की कि कोई किताब हमें पूरा कर देंगे, उसने हमको पूरा कर दिया। कौन सा प्रेम सिखाया था कृष्ण ने, कौन सा प्रेम था जो उसके उनके माँ बाप नहीं सिखा सके, वो बच्चे नहीं सिखा सके, उनके पति नहीं सिखा सके, कौन सा प्रेम था जो कृष्ण ही सिखा के गए। क्या दुनिया का प्रेम प्रेम नहीं है, माँ बाप का प्रेम प्रेम नहीं है, पति पत्नी बच्चे पड़ोसी रिश्तेदार इनका प्रेम नहीं है, लेकिन इनसे अलग हटके कौन सा प्रेम सिखाया था कृष्ण ने, ये है सबसे बड़ी देखने की बात। वो प्रेम बेटा, वो उस प्रेम को तुम्हें जानना है, वो प्रेम तो किसी महात्मा के पास बैठोगे तो पता लगेगा कि वो जागृत हो गया, वो जागृत, वो प्रेम जो तो वो सखियों को सिखा गए। वो पास में बैठने से ऐसे थोड़ी को किताब पढ़ के सिखाया वो कृष्ण ने प्रेम के, भाई ये किताब में ये लिखा है ऐसे जगाओ, नहीं, वो तो बिना पढ़ी लिखी थी बेचारी, वो तो पढ़ना लिखना ही नहीं जानती थी। प्रेम के लिए पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ती है, कोई थोड़ी पढ़नी पड़ती है मैं किताब पढ़ूंगा, नहीं, वो तो बिना पढ़ी थी और वो जान गई बेटा, इस धरती पे कोई नहीं जान सका। आज भी बेटा वो सखियों के नाम पे रासलीलाएं रचाई जाती हैं, तुम देख लेना, स्टेजों पे रासलीला रचाई जाती है बिना पढ़ी औरतों की, बिना पढ़ी औरतों की रासलीला रचाई जाती है और आप रात रात भर गंवाते हैं रासलीला, और उन रासलीलाओं में कुछ भी नहीं है। तुम देखो कोई ग्रंथ पाठ है, कुछ नहीं है उन रासलीला देखने जाओगे तो, केवल कृष्ण और उन सखियों का प्रेम ही है केवल। लेकिन वो प्रेम कैसा है ये जानने की बात है कि ये तुम्हारा वाला प्रेम नहीं है, ये आकर्षणों से भरा हुआ प्रेम है, ये शरीर पे दम तोड़ देता है। आपका प्रेम शरीर से चालू होता है, शरीर पे दम तोड़ देता है। कृष्ण का प्रेम शरीर से चालू होकर शरीर पे दम नहीं तोड़ता था, कृष्ण का प्रेम शरीर से चालू होता था, परमात्मा पे जाकर लीन होता था। इसलिए प्रेम में अंतर है। आप केवल शरीर से भरा पूर्ति करके प्रेम खत्म हो जाएगा, बस आपका काम पूरा हुआ, प्रेम खत्म, आपका उतनी देर तक का प्रेम है। कृष्ण का प्रेम आगे जाता था बेटा, उस प्रेम की बात करता हूं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वो प्रेम जिस घड़ी समझ में आ जाता है, फिर किसी भी क्रिया की जरूरत नहीं है बेटा, कि ध्यान करने के लिए कोई क्रियाओं की जरूरत पड़े। क्या क्रिया करेंगे आप, क्रिया करते हैं, करने वाले करते रहे, वो क्रिया की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण ने अर्जुन को कोई क्रिया नहीं सिखाई थी, इधर भी सेना खड़ी है, इधर भी सेना खड़ी है, दोनों सेनाओं के बीच में कोई योग अभ्यास नहीं करवा रहे थे वो अर्जुन को कि ये योग अभ्यास करो, ये क्रिया करो, जब ध्यान लगेगा तुम्हारा, कुछ नहीं करवा रहे। इतनी देर में तो वो उधर से तीर छोड़ देते, इधर छोड़ देते, 2-3 घंटे तो उनको रोक दिया होगा कृष्ण ने,
तो योग अभ्यास नहीं कराया था, बस केवल प्रेम उतारा था उसके अंदर। बस कृष्ण के अंदर की जो तरंगें थी ना उसके अंदर वो उतर गई, उसी से विराट खुला उसका। तुम देख लो पढ़ के, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते गीता, तुम देखो, केवल दास में ही तो खड़ा था, उसके प्रश्नों का जवाब देते 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 कृष्ण चले गए समाधि। अर्जुन जो थे वो चले गए समाधि, और उसने वो विराट देखा। थोड़ा सा जितने समय में जितना उसका खुल सकता था, पूरा तो एक साथ उतर नहीं सकता ना, नहीं तो आदमी से झिले नहीं, तो थोड़ा सा विराट खुला। उसी में अर्जुन जो था ना वो सिंहासन से उतर के नीचे आके बैठ गया, हाथ जोड़ के कृष्ण भगवान के पैरों में। क्या सीखा उसने? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो गया पंडित। फिर अर्जुन बन गया पंडित। छापे तिलक से पंडित नहीं बनते बेटा। साधु भाई अनहद की धुन न्यारी, तो वो जब पंडित बनता है तो वो अनहद फिर समझ में आती है, वो अनहद की धुन न्यारी, साधु भाई अनहद की धुन न्यारी। तो वो ही समझ सकता है जो साधु हो गया है। साधु से पहले अनहद को नहीं समझेगा, साधु से पहले तो अनहद इन बैंड बाजों को ही समझ लेगा, ये ढोल नगाड़ों को ही समझ लेगा। पहले साधु बनना पड़ेगा। साधु का मतलब है हृदय को साफ करना पड़ेगा। साधु का मतलब है पहले हृदय साफ, सद जाओ पहले, सदे और हृदय साफ हुआ। साधु भाई अनहद की धुन न्यारी, तुम सद जाते हो तो अनहद समझ में आ जाती है। फिर समझ में आती है कि क्या वो अनहद है, क्या वो ब्रह्मनाद है, क्या वो अनहद है, क्या वो नदी है अंदर, क्या गंगा है, क्या जमुना है। तो मैं आपके सामने हर बार जितना मुझसे बन पड़ता है, मैं आपको उस परमात्मा के राज को बताने की कोशिश करता हूँ। ये केवल कोशिश ही है बेटा, जितना कोशिश बन पड़ता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है इन शब्दों में से कोई तुम्हारे समझ में कोई शब्द आ जाए और आपको उस तरफ के लिए रवाना करने के लिए आतुर कर दे, मेरा काम हो गया। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि आप मेरे पास ही आओ। अरे भाई तुम किसी भी महात्मा के पास चले जाना, जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन ऐसा ढूंढना जो तुम्हारी आत्मा को जगा सके। जो शास्त्र पढ़ पढ़ के सुनाता हो वहां कभी मत बैठना। शास्त्र तो तुम ही पढ़ लो यार, उसके शास्त्र किताबों को तुम सुनोगे, क्या मतलब हो, तो तुम ही खरीद लाओ बाजार से। शास्त्रों से पार जो निकल गया हो उस महात्मा की खोज करना, जो किताबें नहीं, सीधा मुंह से डायरेक्ट बोलता हो, पकड़ ले। फिर दीवाना हो जाना, लगा देना इस अहंकार को दाव पे, फिर मत सोचना, फिर लगने देना दाव पे बेटा। एक बार अहंकार ही तो है बेटा, इसी की तो मृत्यु होनी है। इसकी मृत्यु हुई, इसे ही महामृत्यु बोलते हैं बेटा। इसकी मृत्यु हुई और फिर चालू मामला, तो ये पता भी नहीं लगेगा। तो कई बार तुम देखते हो ये लोग यहाँ साधनाएं बन जाती हैं, जैसे कोई रोने लग जाए या कोई हंसने लग जाए या कोई ऐसे लोटपोट हो जाए, तो आप ऐसा मत समझ लेना कि इनको भूत आ गए हैं। कोई भूत नहीं आए बेटा ये आपने जो देखा है उसी आधार पर मत सोचना, क्योंकि जब हृदय साफ होता है ना बेटा, जब वो आनंद भरता है तो कई बार आदमी रोने लग जाता है, हंसने भी लग जाए, इससे ऐसे कुछ लोटपोट होने लग जाए, तो थोड़ी देर बाद वो सही जब हो जाए तो उससे बात करके देखना कि यार तुम तो बड़ा दुख पा रहा था, ऐसा रो रहा था। वो तुम्हें समझा देगा अच्छी तरह कि तुम्हें लगता होगा रोना, लेकिन मेरे तो प्राण जीवित हो रहे थे, इस रोने में मेरे तो प्राण जागृत हो रहे थे, तुम्हें तो रोना लग रहा है। वो कह रहे थे तुम मिट्टी में ऐसे लोटपोट हो रहे थे, बुरा नहीं लगता कि तुम्हें लग रहा था मिट्टी में लोटपोट होना, लेकिन मेरे प्राणों में तो ज्योत जग रही थी, तुम्हें क्या पता। तो तुम्हें असली पता लगेगा ध्यान होता क्या है। अभी तो तुमने ध्यान के बारे में जो सुना है ना बेटा, वो आपके हिसाब से सुना है।